बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी इंट्रोडक्शन, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कि इकोलॉजी की स्टडी को हम क्यों कंटिन्यू करते हैं एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन होगी बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज होंगे कि डिफरेंट बेसिस पे होंगे, लाइक हम हैबिटेट की बेस पे भी और कुछ एडवांसमेंट इन द इकोलॉजी उसकी बेस पे भी पढ़ेंगे। फिर फर्दर हम इसको लिंक करेंगे इकोसिस्टम, जैसे इकोसिस्टम की स्टडी को तो इकोलॉजी कहते हैं। और इसमें जो है हम इसके जो कंपोनेंट होंगे इकोसिस्टम के उनको भी देखेंगे, टाइप्स को भी देखेंगे। और फिर जो लास्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक होगा वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो डिफरेंट 5 टाइप्स हैं उसमें कंपटीशन को भी देखेंगे हम, उसमें कमेंसलिज्म को भी देखेंगे। इस तरह से जो इसकी 5 टाइप्स होंगी उसको भी देखेंगे। इस लिहाज से ये आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इकोलॉजी, दैट इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ओक्स, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग जो है वो हाउस होल्ड भी पढ़ते रहे आप, और हैबिटेट अ प्लेस है ऑफ लिविंग, एंड लोगस मीन द स्टडी। तो डेफिनेटली हम इसमें जो है वो स्टडी क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द एनवायरनमेंट। और इस टर्म को जो है वो सबसे पहले जो है वो फॉरवर्ड किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, जिसको ई हैकेल भी बोलते हैं, 1869। ये जो हमारे पास इकोलॉजी है इसमें रिसर्चर जो होते हैं वो 4 बेसिक स्पेसिफिक लेवल्स के ऊपर जो है वो इस इकोलॉजी की यानी कि उस किसी भी चीज़ का रिलेशनशिप विद इट्स इन्वायरमेंट स्टडी करते हैं। वो रिलेशनशिप जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का, या फिर पॉपुलेशन का विद द एनवायरनमेंट, और द कम्युनिटी विद द एनवायरनमेंट, और पूरे के पूरे इकोसिस्टम का जो है वो हम इसमें रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको स्टडी करने के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमैनिटी टू अंडरस्टैंड इट्स इन्वायरमेंट, कि हमें अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जिनकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो स्लोली डिग्रेड हो रहा है या एडवर्स इफेक्ट से जो है वो उससे ख़राब हो रहा है। तो हमने डेफिनेटली इसको स्टडी करना है कि हम किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को इन हैज़र्ड से बचा सकते हैं। ये जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ नंबर्स कि मतलब इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही, तो हमने उसको कैसे मेंटेन करना है, हमने बैलेंस कैसे रखना है। तो इसलिए जो है वो इन्वायरमेंट की या इकोलॉजी की स्टडी जो है, इकोसिस्टम की स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, के हम इसमें ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन भी देखते हैं कि वो किस तरह से जो है वो अब प्री हिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म से जो है वो किस तरह से इनमें डेवलपमेंट आती जा रही है, चेंजेस आती जा रही है। क्योंकि ये जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं या एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ये किसी भी पॉपुलेशन की जो है उसमें मॉडिफिकेशन लाने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। जैसे कि क्लास में भी डिस्कस किया गया था कि अगर एडॉफिक फैक्टर में, अगर क्लाइमेटिक फैक्टर में चेंज आती है तो डेफिनेटली जो है वो अडॉप्टेशन के लिए ज़रूरी होती है। तो जो स्पीशी वहाँ पे सर्वाइव कर रही है उसको उस एडाप्टेशन के लिहाज से खुद को मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो सर्वाइव करती है। दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। So to develop mathematical models to relate interaction of parameters and predict the effect। तो हम इसमें जो है वो डिफरेंट मैथमेटिकली मॉडल्स भी हैं उनको भी स्टडी करते हैं, जिनको हम फर्दर जो अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एरिया, तो अगर स्टडी एरिया के लिहाज से हम इसे देखें तो इसे ऑट इकोलॉजी भी कहते हैं, जो सन इकोलॉजी भी कहते हैं। जो बेसिक जो 2 टाइप्स हैं इससे आप सब स्टूडेंट ही वाकिफ होते हैं। ऑट इकोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। द इकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर एंड अडॉप्टेशंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज टू द एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल स्पीशी को हम स्टडी करते हैं विद द रिलेशन टू दिट्स एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। फिर फर्दर हमारे पास सेकेंड टाइप है इसकी सन इकोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन एंड स्पीशी का जो कम्बिनेशन है, दैट इज द कम्युनिटी। तो हम इसको स्टडी करते हैं और इसके बिहेवियरल चेंजेस को, रिलेशन को देखते हैं विद द एनवायरनमेंट, तो इसको कहते हैं सन इकोलॉजी। और इसको जो है इसी बेस पे हम जो है वो पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम इकोलॉजी भी कहते हैं। अगर हम बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट और हैबिटेट देखें तो इसको हैबिटेट की बेस पे एक इकोलॉजी भी कहते हैं। एक्वेटिक इकोलॉजी का मतलब है दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर बॉडीज। और अगर ये वाटर बॉडीज, डिफरेंट वाटर बॉडीज के लिहाज से फिर फर्दर ये सब कैटेगराइज हो जाती है मेराइन वाटर इकोलॉजी में, फ्रेश वाटर इकोलॉजी में,
या लेंटिक, लेंटिक मीन स्टैंडिंग वाटर जो होगा उसके अंदर, स्टैंडिंग वाटर लाइक पॉन्ड या लेक के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है और उनका इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, उसको कहेंगे लेंटिक इकोलॉजी। फ्रेश वाटर इकोलॉजी दैट इज द रनिंग वाटर को जो है वो वाटर बॉडीज को जो है वो लेटिक भी कहते हैं, लाइक रिवर, स्ट्रीम्स और स्प्रिंग्स हैं। या फिर मेराइन वाटर इकोलॉजी लाइक सी हैं एंड ओशंस है एंड एस्टुरे। तो ये होंगी मेराइन वाटर इकोलॉजी और या इक्वेटिक इकोलॉजी की सब टाइप्स होंगी। फर्दर इसमें सेकंड टाइप है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड, और लैंड के ऑर्गेनिज्म का विद द एनवायरनमेंट जो इंटरेक्शन होगा उसको कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। लाइक ग्रासलैंड इकोलॉजी, अगर ग्रासलैंड की वो स्पीशी होगी, और अगर फॉरेस्ट की होगी तो फॉरेस्ट इकोलॉजी, और अगर वो डेजर्ट की होगी तो डेजर्ट इकोलॉजी। बेस्ड ऑन द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी उसको प्रोडक्टिव इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, हम इसे जो फर्दर दूसरे जो हमारे पास प्रीवियस टाइप्स हैं उनके अंदर, उनकी सब टाइप्स में अंदर भी हम इसको देख चुके हैं, लाइक पॉपुलेशन इकोलॉजी, पोल्यूशन इकोलॉजी एंड स्पेस इकोलॉजी। इकोलॉजी को फर्दर जो है वो दो और भी सब सिस्टम में हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इको फिजियोलॉजी। यहाँ फिजियोलॉजी कहते हैं ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शन है, दैट इज हाउ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस द वे दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, कि उनके जो फंक्शन है कि उसने सीपीसी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करने, आइदर इट इज़ हर्बीवोर है, आइदर ये प्रोड्यूसर है, आइदर कॉर्निवोर है, तो ये कौन सा फंक्शन जो है विद इन द इकोसिस्टम या विद इन द फूड चेन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसका जो है वो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ इसका क्या इंटरेक्शन है, तो इसको हम स्टडी करेंगे इको फिजियोलॉजी के अंदर। सेकेंड इसमें एक और सब टाइप है हमारे पास बिहेवियर इकोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो इसको किस तरह से इनेबल करता है टू अडॉप्ट इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं डेफिनेटली इसको ये इसने अडॉप्ट करना है, तो ये किस तरह से इसका बिहेवियर जो वो मॉडिफाई होकर इसको अडॉप्टेबल बनाता है। नेक्स्ट इज द इकोसिस्टम। जैसे हम इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो इकोसिस्टम द टर्म वाज प्रपोज्ड बाय ए.जी. ट्रेंसले इन 1935, और ये होता है सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसमें लिविंग, नॉन लिविंग यानी कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के जो फैक्टर होंगे उनको हम स्टडी करते हैं, और ये इकोसिस्टम जो होता है ये डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी और ये डिफरेंट वही इसी तरह से हैबिटेट की तरह से डेजर्ट इकोसिस्टम भी हो सकता है, कोरल रीफ है, टंड्रा है, या फिर ग्रासलैंड या पेरारी इकोसिस्टम भी हो सकता है। ये इसी फर्दर इसको डिफाइन करें, सब कैटेगराइज करें, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम, these operate under the natural condition without human interference, जो होगा उसको कहेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। लाइक ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और इक्वेटिक भी हो सकते हैं। इक्वेटिक में फिर वही दो टाइप्स हैं हमारे पास, या फ्रेश वाटर है या मेराइन है, तो इसको कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम जहाँ पे मैन ने इंटरफेयर नहीं किया। जबकि इसके कंपैरेटिव हमारे पास एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं, यहाँ पे मैन जब इंटरफेयर करता है और आर्टिफिशियली इस इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, लाइक क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। ये डिफरेंट यहाँ पे क्रॉप्स हैं और हम इस क्रॉप का इंटरेक्शन पढ़ेंगे विद इट्स एनवायरनमेंट, दैट इज द इकोसिस्टम। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दो ब्रॉडली कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, और यानी कि जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं लाइक रेन, लाइट, विंड एंड टेम्परेचर, या इडेफिक फैक्टर है, मतलब ये सॉइल के फैक्टर हैं, लाइक सॉइल पीएच है, सॉइल है, मिनरल्स हैं एंड टोपोग्राफी की, सॉइल की सरफेस की जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह की है उसे कहते हैं टोपोग्राफी। या बायोटिक कंपोनेंट में देखें तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या डीकम्पोजर्स हैं। जो कंज्यूमर्स हैं हम इनको फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं लाइक वो हर्बीवोर्स हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर हैं कार्निवोर्स हैं, एंड टर्शरी कंज्यूमर हैं, या हायर कार्निवोर्स होते हैं या क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं कंज्यूमर्स की। लेकिन हमारे पास ये जो अभी ये कोर्स है इसमें हम जो है वो ये वाले फैक्टर्स ही पढ़ेंगे जिनको यहाँ पे हाईलाइट या सर्कल किया गया। तो हमारे ये कोर्स कंटेंट में यही वाले टॉपिक शामिल हैं। फर्दर इसकी एलेबोरेट करें तो हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट है, लाइक डेफिनेटली एबायोटिक कंपोनेंट है नॉन लिविंग केमिकल या फिर फिजिकल कंपोनेंट है, सच एज वाटर, एयर, न्यूट्रिएंट, सॉइल है और वाटर एंड सोलर एनर्जी।
फिजिकल कंपोनेंट में हमारे पास जो है वो इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म को करते हैं वो लैंड है हमारे पास, और ये लैंड जो है वो डिपेंड करता है कि आइदर इट इज़ एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लैंड। एबायोटिक फैक्टर कैन बी एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर, डेफिनेटली एबायोटिक और बायोटिक दोनों जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं जो पॉपुलेशन को एक सर्टेन लेवल पे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अभी शुरू में बात हुई थी कि इसके ये हमारे काम इकोसिस्टम स्टडी का बेसिक जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, हमने इसको करना है बैलेंस्ड लाइफ में हमने गुजारनी है। तो ये बैलेंस्ड इसको करने के लिए डेफिनेटली ये लिमिटिंग फैक्टर हैं, तो ये इसको बैलेंस करके रखें। इनमें क्लाइमेटिक फैक्टर हैं और एडेफिक फैक्टर्स हैं हमारे पास। बायोटिक फैक्टर्स में देखें तो ऑल द लिविंग थिंग्स जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोसिस्टम से इंटरेक्ट हो रही हैं और इनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और इफेक्ट हो रही हैं, तो इसको कहते हैं ये बायोटिक कंपोनेंट है। जो बायोटिक कंपोनेंट है वो डेफिनेटली जो है वो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, और ये इसी तरह से इस पर चला जाता है। ये एक लॉन्ग रेंज है। इसमें प्रोड्यूसर जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, सेल्फ फीडर है, मतलब ये मेक देयर ओन फूड, आर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल द इकोसिस्टम, क्योंकि ये फूड चेन की फुट होता है, बेस होती है ये, और इसके बाद जो है वो सारे इसी से होंगे। फर्दर कंपोनेंट में हमारे पास जो कंज्यूमर है उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं, दे आर आल्सो नोन एज हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो एनिमल्स को इनको ईट करते हैं, उनको हम कार्निवोर्स भी कह सकते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ये खाते हैं, लार्जर कार्निवोर्स हैं ये। और फिर लार्जेस्ट कार्निवोर हैं जो कि क्वाटरनरी, और उसके बाद ओमनिवर्स हैं जो कि मिक्स्ड डाइट वाले हैं, इंक्लूड बोथ प्लांट और एनिमल को ये अपनी डाइट का पार्ट बनाते हैं। जी डिकम्पोजर मोस्टली सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर स्पेशलाइज्ड कंज्यूमर, और इनका सबसे बड़ा काम जो है वो रिसाइकल करना है। ऑर्गेनिक मैटर का जो इकोसिस्टम के अंदर ट्रैप हो तो उसको ये दोबारा से इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं, तो इसलिए इनको ये वो रिसाइकलर भी कहते हैं। दे डू दिस बाय ब्रेकिंग डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल जो कंपोनेंट होते हैं उनको बायोडिग्रेड करके इन्वायरमेंट का पार्ट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक है अभी ये सिम्बायोसिस है, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, कि हमने एक दूसरे के साथ जो ऑर्गेनिज्म ने रहना है वो किस तरह से रहना है, हमारे डिफरेंट तरह के जो रिलेशंस होंगे। सिम्बायोसिस कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स दैट मीन लिविंग विद एंड लिविंग। सिम्बायोसिस इज टर्म डिस्क्राइबिंग एनी रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन द टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये इनके दरमियान डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे, तो ये जो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे ये रह सकते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से भी रह सकते हैं, जिसका म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब म्यूचुअली बेनिफिशियल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, आइदर इट माइट बी कमेंसलिज्म, इसमें जो वन साइडेड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको बेनिफिशियल होता है और दूसरे इससे जो है वो ब्लाइंड एंड रहता है, उसके इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। या फिर ये पैरासिटिज्म हो सकता है, इसमें वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को इससे फ़ायदा तो दूसरे को इससे नुकसान होता है। द कंपटीशन फोर्थ टाइप है इसमें। सिम्बायोसिस वेयर वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द अनदर, तो ये दूसरे का शेयर जो है ये खाएगी, तो ये compete करेगी एक दूसरे के साथ। या फिर प्रीडेशन है, या हर्बीवोर्स हो सकते हैं इसमें, या प्रीडेशन हो सकते हैं। वन स्पीशी लिव ऑन इन और विद द होस्ट स्पीशी, तो ये होस्ट स्पीशी को डेफिनेटली ये उसको नुकसान पहुंचाएगी या उसको खा जाएगी, दैट इज़ द प्रीडेशन। और जो ये जो बेसिक लेवल है हमारे पास, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, वो भी इसी प्रीडेशन में ही आता है। सो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप, इसमें दोनों स्पीशी का फ़ायदा होता है। फ्रूट बैट, ईट द फ्रूट फ्रॉम द फिग ट्री, ये फिग ट्री से ये देखें यहाँ पे ये फ्रूट खा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये इस फ्रूट को कहीं पे ड्रॉप कर देगा तो डेफिनेटली इससे इसका सीड डिस्पर्सल भी हो जाएगा। सेकंड हमारे पास है बीज गैदर नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, ये बीज इससे फ्लावर से नेक्टर तो लेती हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि फ्लावर को भी बेनिफिशियल होता है कि इससे इसकी पोलिनेशन हो जाती है। लाइकन, इसको भी हम देख चुके हैं कि ये लाइकन से सिंपल फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली हैव ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, इनके साथ ये होंगे और ये सराउंडेड बाय द फिलामेंट्स ऑफ द फंगस। ह्यूमन में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक में होते हैं और ये इनके डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं।
कमेंसलिज्म, इस कमेंसलिज्म में बताया कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट लेगा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लाइक स्पाइडर जो होता है वो ट्री अपना नेट बनाने के लिए, वेब बनाने के लिए जो वो ट्री को सपोर्ट लेता है, लेकिन इससे ट्री से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसको स्पाइडर को जो है इससे डेफिनेटली शेल्टर और सेफ्टी मिलती है अपने वेब से। जो मैनी वीड्स होती हैं वो ऑर्गेनिज्म सॉरी वो डिफरेंट जो इसके साथ हर्बीवोर्स होती हैं, और कैटल्स वगैरह होती हैं, लाइक ये गोट और शीप है, उनके बॉडी के साथ अटैच हो जाती हैं और ये उससे उनके सीड डिस्पर्सल हो जाता है। कैटल एग्रेट ये क्या करता है, ये कैटल्स के ऊपर रहता है और ये इससे इनके साथ जो इसके जो लाइसिस होती हैं, जो जुएँ होती हैं या छोटे इसके ऊपर इंसेक्ट होते हैं, ये उनको खाता रहता है और उसके साथ इनके साथ ये ट्रैवल भी करता है, जबकि इससे जो कैटल को जो है वो कोई नुकसान नहीं होता। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, इनको एपीफाइट्स कहते हैं, प्लांट ग्रो एंड अनदर प्लांट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए और फूड के लिए भी इनके ऊपर डिपेंड करता है और इससे प्लांट से जो है वो बेनिफिट लेता है। थर्ड टाइप है इसमें हमारे पास पैरासिटिज्म, फ्लीज एंड मॉस्किटोज। यस, ये पैरासाइट ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं, तो डेफिनेटली ये इससे ब्लड सक करेगा। और इन दिस टाइप ऑफ पैरासिटिक रिलेशनशिप होस्ट नीड टू स्टे अलाइव एंड इट इज़ नॉट द डैमेज ग्रेटली, और ये होस्ट को नुकसान तो पहुंचाता है बट इससे लिए ग्रेटली डैमेज नहीं होता। सेकेंड हमारे पास टेपवर्म एग्जाम्पल है, लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स एंड दे ईट दिस एनिमल्स पार्शली डाइजेस्टेड फूड को ये खाता है, और क्योंकि ये उनके एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर होता है, एंड विच डिप्राइव द होस्ट ऑफ सम ऑफ द फूड एंड नोरिशमेंट, ये डेफिनेटली इसको होस्ट से फूड लेगा तो होस्ट जब उसको फूड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या हेडलाइसिस होती हैं, जुएँ होती हैं, लिव इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द स्कैल्प, ये हमारे यहाँ पे सर के अंदर, और वहाँ से ये ब्लड लेती हैं एंड द होस्ट ह्यूमन फील्स इचनेस, उसको थोड़ी वहाँ पे खारिश होती है जहाँ पे ये हेयर्स के अंदर ये मूव करेंगी या बाइट करेंगी। फोर्थ टाइप है इसमें कंपटीशन, दैट इज अपोजिट टू द सिम्बायोसिस, क्योंकि इसमें अपोजिट होगा, इसमें जो है वो बेनिफिशियल नहीं होगा दूसरे के लिए, बल्कि उससे कम्पीट करके ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। लाइक सी स्पॉन्ज और कोरल्स के दरमियान ये कम्पीट फॉर फूड एंड मैराइन सोर्सेज, और इनमें से जो डेफिनेटली ये कंपटीशन है तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगी, जो दूसरी जो वो डाई ऑफ हो जाएगी, और फिर जो जब उसका फूड सोर्स ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है डेफिनेटली वो भी इससे डाई हो जाएगी, तो फिर इस तरह से ये जो है वो बैलेंस मेंटेन रहते हैं। जैकाज एंड स्मॉल एनिमल्स शेयर द सेम वाटर सप्लाई, इफ़ जैकाज टेक ओवर द वाटरिंग होल्स, हब वाटर के सोर्स के ऊपर ये इस करके इसका जैकाज का कब्जा हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है वो दूसरे एनिमल्स जो है वो वाटर सप्लाई से महरूम हो जाएंगे, तो दे विल आइदर डाई और मूव टू न्यू लोकेशन। सिमिलरली बोथ वुल्व एंड बेयर हंट फॉर द सेम प्रे, इनके दरमियान कंपटीशन है सेम प्रे के लिए, तो अगर इनमें कंपटीशन होगा तो एक स्पीशी सर्वाइव करेगी और दूसरी को या तो डाई होना पड़ेगा या इट हैव टू मूव टू अनदर प्लेस। फिफ्थ टाइप है इसमें प्रीडेशन, प्रीडेशन ये एनिमल विद इन द एनिमल होगी या फिर यहाँ ये जो हर्बीवोरी होगी, इसमें जो है वो ग्रासेस का और एनिमल्स का कंपटीशन या प्रीडेशन होगी। सो प्रीडेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर, बट herbivore is the relationship involves an animal eating the part or all of the plant, या तो प्लांट का ये पार्ट खाएगी या फिर पूरे प्लांट को ये खाएगी। अलायंस के गजल, इसको डेयर भी कहते हैं, विच मेक्स द हार्ड स्मॉलर, इससे हार्ड उसका गजल का ये डेयर का जो हेयर हार्ड है वो स्मॉल होता जाएगा। द हार्ड नो हैज अ फ्यूर एनिमल विच with which it to share the resources and each surviving gazelle is stronger as a result, तो उसमें resources का competition कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वो जो बच जाएंगी हिरन वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगी। sheep graze on just enough grasses to keep them fed and sunlight and water is more evenly distributed through the rest of the grasses, क्योंकि ये कुछ grasses को ये खा लेंगी तो बाकी जो grasses होंगे वो इससे ज़्यादा बेनिफिशियल तौर पे ग्रो कर सकेंगे। सो थैंक्स बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर टुडे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स।